अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी? ठीक है। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 1 ऑफ आफ्टर इफ़ेक्ट्स। तो आज हम बेसिक्स कवर करेंगे कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स बेसिकली क्या होता है। ठीक है। आई नो आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको जो है ना इस सॉफ्टवेयर के बारे में भी नहीं पता होगा। सो आज हम बिल्कुल बेसिक्स से कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम प्रोग्रेस देखेंगे कि क्या सीन है और हम फिर उस हिसाब से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आज हम बिल्कुल बेसिक्स कवर करेंगे। आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होता है, किस लिए होता है और आफ्टर इफ़ेक्ट्स से हम क्या कुछ कर सकते हैं। सो बेसिकली देखा जाए कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स एक VFX भी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें आप VFX बना सकते हैं। मीन कि अगर आपने मूवीज़ देखी होगी, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि बिल्डिंग से जो है ना गाड़ियाँ जो है ना नीचे गिर रही हैं या गोलियाँ चल रही हैं या फायर हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना सारी की सारी VFX में आती हैं। ठीक है, सारी फेक हैं। ठीक है, जो भी आपने मूवीज़ में देखा होगा सब कुछ जो है ना फेक है। ये एडिटिंग होती है जिसको हम VFX कहते हैं। ठीक है, बेसिकली आई होप कि आपको ये चीज़ कवर होगी। ठीक है, इसे हम VFX कहते हैं। उससे अगली चीज़ आती है हमारे पास मोशन ग्राफिक्स। अब देखो दो वर्ड हैं, एक मोशन है और एक ग्राफिक्स है। मीन कि हम किसी भी स्टैटिक इमेज को मोशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको सादा एग्जांपल दूं कि हमने अगर फ़ोटोशॉप में कोई ऐड डिज़ाइन किया, किसी भी हमने ब्रांड का एक ऐड बनाया है। ठीक है, हम उसको चाहते हैं कि हम उसको एनिमेट करें स्मूथ तरीके से, अच्छे तरीके से, एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से हम जो है ना क्रिएटिव सा बनाएं। ठीक है, तो उसके लिए भी हम आफ्टर इफ़ेक्ट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ आ गई होगी। स्टैटिक कहते हैं मतलब एक सिंपल इमेज। ठीक है, अगर हम उसको वीडियो में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहेंगे मोशन ग्राफिक्स। उससे आप एनिमेशंस बना सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आई होप कि आपको आफ्टर इफ़ेक्ट्स का पता चल गया होगा कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या चीज़ है। ठीक है, सो सबसे पहले हम आफ्टर इफ़ेक्ट्स ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इस टाइम पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 2020 वेरिएंट। ठीक है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पीसी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले ओपन करेंगे कि कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक विंडो आई है और इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक होम, न्यू प्रोजेक्ट या ओपन प्रोजेक्ट। अगर आपके पास कोई फ़ाइल बनी बनाई पड़ी है तो आप ओपन प्रोजेक्ट पे जाएंगे, अगर आपने न्यू बनानी है तो आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, अगर होम पे जाना है तो आप सिंपल यही होम है। ठीक है, हम इस पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। सो इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा हमारे सामने। ठीक है, अब ये आ जाती है हमारी प्रोजेक्ट बार। ठीक है, प्रोजेक्ट पैनल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और ये आती है हमारे पास कंपोजिशन, जहाँ पे हमारी वीडियो, हमारी इमेज, हमारी रील्स सब कुछ यहाँ पे हमें दिखाई देगा। ठीक है, उससे अगली आती है हमारे पास इफेक्ट्स बार भी कहते हैं हम। ठीक है, इस पर आपको काफ़ी सारी जो है ना चीज़ें मिल जाती हैं, इन्फो, ऑडियो, प्रीव्यू, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स, अलाइन, लाइब्रेरीज़। ठीक है, और ये हमारी आ जाती है जी वर्क बार कह सकते हैं इसको, या इसको वर्क एरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये आती है हमारे पास टाइमलाइन। ठीक है, और ये हमारे पास ऊपर टूल बार आ जाती है, जैसे कि हर सॉफ्टवेयर में एक टूल बार होती है, और ऊपर हमारे पास आ जाती है मेन्यू बार। ठीक है, यहाँ पे फाइल, एडिट, कंपोजिशन, लेयर, इफेक्ट्स, एनिमेशन, व्यू, विंडो, हेल्प, ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, इसी तरह हम देखें तो हमें एक सिलेक्शन टूल मिल जाता है, हैंड टूल, जूम टूल, और आई होप कि इसमें से मैंने कुछ यूज़ भी नहीं किए होंगे अभी तक। ठीक है, तो मतलब इतना यूज़ नहीं है इसका। अब मेन हम देखें तो हमें एक ये यूज़ होगा, ये भी नहीं यूज़ होना क्योंकि हम इसकी शॉर्टकट यूज़ करेंगे सबकी। कभी कभार ये हमारा रेक्टेंगुलर टूल आ गया, पेन टूल आ गया। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट बार आ गया, टेक्स्ट टूल भी कहते हैं, और उसके बाद ब्रश कभी नहीं यूज़ किया, क्लोन स्टैम्प कभी नहीं यूज़ किया, रेज़र कभी नहीं यूज़ किया, रोटो, ये मैं कहता हूँ कमाल की चीज़ है रोटो। सो इसको भी इंशाल्लाह हम ज़रूर से कवर करेंगे। सो आई होप कि आपको इंटरफेस कवर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया, अब बनाते हैं हम कंपोजिशन। ठीक है, अब न्यू पे क्लिक करेंगे कि हमने अपनी वीडियो कैसे बनानी है, ये चीज़ देखेंगे। सबसे पहले अगर आपने एक न्यू जो है ना बनानी है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई वीडियोस में जाता हूँ तो मेरे पास एक वीडियो पड़ी है, इसको मैं ले आता हूँ। ठीक है,
तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे अपने उसके अकॉर्डिंग, अपनी रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग। अब देखो इसकी मैं सेटिंग में जाऊँ तो ये देखो इसने रेजोल्यूशन दे दी, ये FPS दे दिए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से भी कर सकते हो। सो अभी हम नए हैं तो हम इन चीज़ों को स्किप करेंगे, इसको हम आगे कवर करेंगे। अभी हमारा बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। अब हमने कंपोजिशन एक बनानी है। अब न्यू कंपोजिशन में जाऊंगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सो सबसे पहले आते हैं हमारे पास बेसिक्स, फिर एडवांस, फिर 3D रेंडर। अभी हम बेसिक मोड में ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बने बनाए प्रीसेट मिल जाएंगे, ठीक है। इन केस अगर आपको नहीं पता कि अगर आप 4K में या 2K में या 1080p में कोई रील बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको उसकी पिक्सल्स का नहीं पता, उसकी रेजोल्यूशन नहीं पता क्या होगी, सो आप प्रीसेट में जाओगे, आपको बने बनाए मिल जाएंगे। अब अल्ट्रा HD 4K, अल्ट्रा HD 4K 25 FPS मुख्तलिफ मिल जाएंगे, 8K भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। सो अगर हमने 1080 में बनानी है तो हमें एक HD का ऑप्शन मिलेगा। देखो अब HD TV 1080 25 FPS। सो ये पक्के 25 नहीं है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। सो इसको मैं कस्टम पे रखता हूँ, ठीक है। सो अब अगर हम अपनी रील को देखें, अगर हम टिकटॉक की एस्पेक्ट रेशो देखें, ठीक है, तो वो होती है 19/16, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ 1080, इसको मैं अनटिक करता हूँ और 1920 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो 9:16। अब रेशो का बेसिकली मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो जो यूट्यूब की रेशो है ना, ठीक है, वो 16:9 रेशो, ठीक है। ये मैं आपको सिंपल जो सॉलिड हैं, जो डेली बेस पे हम यूज़ करते हैं, वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट करो मैं यूट्यूब की एस्पेक्ट रेशो बनाता हूँ तो वो बनती है 1920/1080, ठीक है। ये यूट्यूब की आ गई। अब रेशो में सबसे पहली चीज़ हमारे पास आएगी विड्थ, ठीक है। फिर बाद में आएगी हमारे पास हाइट, ठीक है। तो हर रेजोल्यूशन की अपनी अपनी रेशो होती है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बता रहा हूँ। बाकी अगर आपने किसी भी चीज़ की रेशो निकालनी है ना, मैं अपनी मतलब स्क्रीन की निकालूँ 10/24। अब मेरी LCD की जो रेशो है 5:4 है, ठीक है। अब देखो इसमें विड्थ पहले आ रही है और हाइट बाद में आ रही है। सो कवर हो गया वो, आई होप सो, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास विड्थ, ठीक है। मैं एक रील बनाना चाह रहा हूँ टिकटॉक के लिए, तो उसके लिए मैं दूंगा 1080। अच्छा, ये जब आप टिक करोगे ना, ठीक है, अगर आपकी यहाँ पर रेशो सेट है ना, तो उसी के मुताबिक ये ऊपर वाला भी चेंज करता रहेगा। ये हमारा किस पे सेट है? रेशो पे। अब रेशो के अकॉर्डिंग वो करता रहेगा, वो विड्थ भी चेंज करता रहेगा। अगर हम विड्थ को छेड़ेंगे वो हाइट खुद ब खुद चेंज होगी, अगर हम हाइट को छेड़ेंगे विड्थ खुद ब खुद चेंज होगी, ठीक है। तो इसको मैं 1920/1080, ठीक है, सेट हो गया। अब अगली चीज़ आती है हमारे पास पिक्सल एस्पेक्ट रेशो, ठीक है। स्क्वायर पिक्सल पे ही करना है। अब बेसिकली पिक्सल क्या होता है, मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि पिक्सल क्या होता है। अब अगर मैं बताऊँ आपको 1 by 1 करके, बल्कि 1 by 1 यहाँ पे नहीं होगा। अब देखो ये एक डॉट बना हुआ है, ठीक है, स्क्वायर डब्बा बना हुआ है। अब इस तरह के काफ़ी सारे डब्बे मिलके ना जो रेजोल्यूशन होती है ना, उसकी पिक्सल्स, मतलब इतने ये पिक्सल्स मिलके ना एक रेजोल्यूशन क्रिएट करते हैं। अब फ़र्ज़ करो ये एक डब्बा है, ठीक है। इसी तरह के अगर हम अभी जो रील बनाना चाह रहे हैं उसकी मिसाल के तौर पे हाइट है 1920। अब 1920 इस तरह के डब्बे मिलके ना उसकी हाइट बनाएंगे। 1080 डब्बे मिलके उसकी विड्थ बनाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको पिक्सल्स का पता चल गया होगा कि पिक्सल्स किस तरह बनते हैं। और पिक्सल्स वो होते हैं जो एक हद के बाद ना ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब उसको जूम करते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा उसकी जो पिक्सल्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पिक्सल्स आई होप के कवर हो गए होंगे, ठीक है। दोबारा कंपोजिशन में आता हूँ, अपनी वही रील बना लेता हूँ, ठीक है। स्क्वायर पिक्सल पे रखना है इसको। अगली चीज़ आती है हमारे पास फ्रेम रेट, ठीक है। इसको हम FPS भी कहते हैं, फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है। 60 सेकेंड में कितनी इमेजेस लोड हो रही हैं। अब 60 सेकेंड में 60 इमेजेस लोड होंगी, 60 इमेज होंगी, तो वो चीज़ उतनी स्मूथ होगी। जितनी इमेजेस कम होगी वो चीज़ उतनी लैगी होगी, ठीक है। अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि FPS क्या होते हैं,
ठीक है। इस चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करने की आई होप कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन केस अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती, इसको मैं फुली डिटेल में आपको समझा दूँगा। मुझे यकीन है कि मोस्टली लोगों को इस चीज़ का पता होगा, ठीक है। इसको मैं 60 पे रखता हूँ क्योंकि हमें एक स्मूथ चीज़ चाहिए, ना कि लैग करने वाली चीज़ चाहिए। तो हम कैपकट पे भी बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सो ठीक है, 60 रखता हूँ मैं। इन केस अगर बड़ी रील्स आ जाएँ जिनमें काम ज़्यादा हैवी हो तो फिर 25 या 30 फ्रेम्स भी हम रख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग है, हमें एकदम स्मूथ चीज़ें चाहिए तो हम 60 रखेंगे, ठीक है। अगली चीज़ आती है रेजोल्यूशन। अब बेसिकली रेजोल्यूशन जो है हमारे पास 4 ऑप्शन है, एक फुल, हाफ, थर्ड, क्वार्टर। बेसिकली ये रेजोल्यूशन डिपेंड करती हैं आपकी रैम पे। जब आप आफ्टर इफेक्ट्स में काम कर रहे होंगे, आपके सामने काफ़ी सारी जो है ना चीज़ें खुली होंगी, ठीक है। तो वो जो है उस हिसाब से रेंडर करेगा। अगर आप फुल पे करेंगे वो रैम ज़्यादा लेगा, अगर आप हाफ़ पे करेंगे तो वो हाफ़ रैम लेगा, अगर थर्ड पे करेंगे उससे कम लेगा, अगर क्वार्टर पे करेंगे उससे कम लेगा। जब क्वार्टर पे करेंगे ना, जब आप इमेज को प्रीव्यू मोड पे देखेंगे तो उसके पिक्सल ख़राब हो रहे होंगे। बेसिकली आपको शो जो है ना, मतलब कि ख़राब पिक्सल में चीज़ शो होगी बेसिकली, क्योंकि हमारी रैम कम है या सिस्टम हमारा लो एंड है, ठीक है। अब आप फुल पे भी रख सकते हो, इस चीज़ में हम आके डिटेल में बात करेंगे, अभी हमारी स्टार्टिंग है, ठीक है। अगेन आता हूँ कंपोजिशन में। अगली चीज़ आती है स्टार्ट टाइम कोड, ठीक है। अब स्टार्ट टाइम कोड, अब हम अपनी कंपोजिशन कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी देखो हमारी 0 से है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 0 से आगे जा रहा है। तो अब मैं इसको 10 पे कर देता हूँ। मैं 10 पे करूँगा, देखो अब यहाँ से 10 से स्टार्टिंग है और 30 पे एंडिंग है, ठीक है, देख सकते हो। सो अगली चीज़ है, अगर हमने इसकी ड्यूरेशन बढ़ानी है तो हम यहाँ से 59 सेकंड करके इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये 59 सेकंड पे आ गया, ठीक है। क्योंकि हमने 10 से स्टार्ट किया। इसको मैं 0 से करूँगा तो ये पूरे 59 सेकंड पे आ जाएगा। देखो 59 सेकंड पे एंड हो रही है। आई होप कि आपको ये चीज़ कवर होगी। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।